सो हाय एवरीवन। मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप एमसीए की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 70 डेज निमस्टेड स्ट्रेटेजी। जी हाँ, 70 डेज निमस्टेड स्ट्रेटेजी, जो आप सब लोग हमसे डिमांड कर रहे थे कि भैया हमारे को बताओ कि किस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं, हमें इस टाइम पे कौन से टॉपिक सबसे पहले पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक सबसे बाद में करने चाहिए, या हम लोग इसके बारे में और बात करेंगे कि किस टॉपिक्स में से कितना कितना पोर्शन 2009 से लेके 2019 और 2020 के पेपर्स में आया है। तो आप जल्दी से रेडी हो जाइए, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने सारे दोस्तों को जो निमसेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सबके साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्योंकि यार, आज की ये वीडियो एक लाइफ चेंजिंग वीडियो भी हो सकती है कि अगर आप ये 70 दिन जो अब आपके पास हैं, अगर आप इनको इतने अच्छे से इन्वेस्ट कर लें कि आगे आने वाले आपके 70 साल बदल सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप सब तैयार हैं? क्या आप सब में वो जोश है? क्या आप सब वो मेहनत करने के लिए तैयार हैं जो ये 70 दिन आपके आगे आने में 70 साल बनाना चाहते हैं? तो आपको भूलना होगा कि यार, आप अगले 70 दिनों में क्या खा रहे हो, कहाँ सो रहे हो, सो भी पा रहे हो या नहीं सो पा रहे हो। आपको पूरी जी जान लगानी पड़ेगी, क्योंकि यार अब ये टाइम वो नहीं है कि तुम नॉर्मल 2-3 घंटे की पढ़ाई करोगे या कैजुअली एक पेपर सॉल्व करोगे या दिन का कुछ प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ये वो टाइम है जब तुम्हारे को दुगनी मेहनत करने की जरूरत है। सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, यहाँ पे हम लोग स्मार्ट वर्क भी करेंगे। दुगनी मेहनत में हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलोगे तो यार मैं गारंटी देता हूँ कि इन 70 दिनों में आप एक बहुत अच्छा कॉलेज क्रैक करोगे और आप हमारे को याद कर रहे होगे। या हो सकता है मैं आप में से किसी का अगले साल इसी वन स्टॉप एमसीए के चैनल पे इंटरव्यू ले रहा हूँ कि कैसे आपने 70 दिनों के अंदर अपने पेपर को क्रैक करा। तो इसी के साथ, पूरे जोश के साथ हम लोग शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, ये सारे पार्ट आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अपने साथ एक पेन और कॉपी लेके जरूर बैठना, ताकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊं आप उस सबको नोट कर सको। अगर आपके पास अभी भी पेन कॉपी नहीं है तो पॉज करो, पेन कॉपी लेकर आओ और साथ में पेन कॉपी लेकर जरूर बैठना और शुरू हो जाना। अगर आप एक ही बार में सारी चीज़ें नोट नहीं कर पाते हो तो वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार भी देखो, लेकिन एक एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपके आगे आने वाले 70 दिनों की स्ट्रैटेजी अगर आपने इस तरह से बना ली तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि सिर्फ निमसेट ही नहीं, बीएचयू, महाराष्ट्र सीईटी, डीयूएमसी और भी कई एग्जाम्स, ये जो स्ट्रेटेजी हमारी हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, दोगुनी मेहनत की होगी, ये आपको हर चीज में हेल्प कर रही होगी। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो हाय एवरीवन, मैं होप करता हूँ कि आप सबको मेरी ऑडियो और वीडियो अच्छे से आ रही होगी। साथ ही आप सब लोग एक अपने साथ एक पेन और पेपर लेके बैठ गए होंगे, ताकि हम जो जो चीज़ें डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में उस सबको आप नोट कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट। तो यार, बहुत बार ना मेरे पास ऐसे डाउट्स आते हैं, बच्चे मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया हमसे क्वेश्चन बन नहीं पा रहे हैं। तो मैं जब उनसे पूछता हूँ तुमसे क्या क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, जैसे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ को आती है डेफिनेट इंटीग्रल की क्वेश्चन, भैया कि इस तरह के फॉर्मुलाज हैं कि वो क्वेश्चन नहीं बन पा रहे। या कभी कभी तो मेरे पास एक मेरा फ्रेंड आया, उसने मुझसे बोला कि मेरा छोटा भाई है, उसको कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो हेल्प करो। तो मैंने देखा कि क्या डाउट्स हैं, तो वो कहता है कि भाई मेरे से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डाउट्स हैं, तो उसमें मुझे सर्कल के क्वेश्चंस नहीं बन रहे। तो मैंने पूछा कौन से क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो उसने मेरे को बताया कि भैया रेडिकल एक्सेस और रेडिकल सर्कल के जो क्वेश्चंस होते हैं मुझसे वो नहीं बन पा रहे हैं। तो मैंने उससे बोला है तू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा। तो उसने 2013 से 2019 तक के पेपर्स का एनालिसिस करा और देखा कि भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, सर्कल के अंदर रेडिकल सर्कल और रेडिकल एक्सेस से तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आया है, ना ही वो कोई सिलेबस का पार्ट है। पर अगर आप कभी अपने कोचिंग के फ्रेंड्स के साथ होंगे या कुछ होंगे तो आप सबको बता रहे होंगे कि हमने ये कर लिया वो कर लिया। तो यार, हमें इन चीजों से दूर रहना है सबसे पहली चीज तो, और हमारे को एक प्रिसाइज वे में सिलेबस से स्टिक होकर प्रिपरेशन करनी है। तो यार, हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की। यार, हार्ड वर्क हमारे को करना है क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन स्मार्टली ये करना है कि हम उन्हीं एरियाज पे फोकस करें जिनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यार, अब हम आपको दिखा रहे होंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनको हमने एनालाइज करा है और एक बार ग्राफ के अंदर अरेंज करा है, कि आप लोग समझ पाए कि यार किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस किस ईयर में आ रखे हैं। ये बहुत हाईली डिमांडेड चीज थी जो मेरे को बच्चों ने मांगी थी, और इस वीडियो में हमने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। तो यार, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं। तो भैया, सबसे पहला आ गया है आपका ट्रिग्नोमेट्री, सबसे हॉट टॉपिक। तो सब बच्चे बोलते हैं कि भैया ट्रिगो के कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे, और कुछ लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री इतनी इजी होती है कि यार वो सिर्फ 30, 60 और 90 डिग्री के फॉर्मुलास लगा के ही ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस निकाल लेते हैं। तो यार, अगर हम ट्रेंड देखें, अगर आपको मेरा माउस का कर्सर दिख रहा है तो आप देखेंगे यार 2013 से पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ था। 2013 से पहले जो पेपर्स थे उसमें 50 क्वेश्चन की जगह 40 क्वेश्चन आते थे मैथ्स के, लेकिन 2013 के बाद से 50 क्वेश्चन मैथ्स के आने लग गए थे।
तो अगर आप तब से देखें तो यार इसका जो ओवरऑल एवरेज है कि भैया 5 क्वेश्चन से कम एक 2019 का अगर हम पेपर छोड़ दें क्योंकि वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड पेपर था सबके लिए, उसके अलावा भैया 5 क्वेश्चन से कम तो भैया ट्रिग्नोमेट्री की कभी पूछे ही नहीं गए। इवन अगर आप बात करें 2017, 2018, 2020 की, तो आप देखेंगे भैया पीक पे पहुंच रहे हैं क्वेश्चन। 2020 के अंदर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे यार 2018 के पेपर के रिपीट थे। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं कि भैया tan x प्लस tan y प्लस tan z का एक क्वेश्चन था जिसकी वैल्यू भैया 63/3 होती है लैम्डा की वैल्यू उसके अंदर, तो यार वो सबको रटी हुई थी। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि 67/3 उन्होंने देखते ही मार्क कर दिया था। इवन मैं भी उनमें से ऐसा था कि यार देखते ही क्लिक कर दिया था। 2018 का क्वेश्चन 2020 में रिपीट था। तो यार अगर आप एक पैटर्न फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि यार 2013 से लेकर जो 2020 में क्वेश्चन है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे और इसके जो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही बेस लेवल पे क्वेश्चन होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री तो मैं आपको कहूंगा कि एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप बिल्कुल स्किप मत करिए। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक सेक्शन आता है हमारा ट्रायंगल्स के ऊपर जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करके ट्रायंगल कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे होते हैं, तो अगर आप उस टॉपिक को स्किप करना चाहें, इस बात को आप नोट कर लीजिए, अगर आप उस ट्रायंगल्स के टॉपिक को मिस करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। उसमें से एक ही क्वेश्चन आता है। अगर आपका किस्मत अच्छा होगा तो आप वो क्वेश्चन मे भी बन जाएगा। अगर वो प्रीवियस ईयर का हुआ तो आप ब्रेक टिक कर देंगे। अगर प्रीवियस ईयर का नहीं हुआ तो आप उस टॉपिक को छोड़ सकते हो, उसमें आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी क्वेश्चन कुछ होंगे जो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत बेसिक क्वेश्चन होंगे, जैसे कि यार एक हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आ जाते हैं इसके अंदर कि यार ये ट्रायंगल है, ये हाइट है, तो इतने डिग्री पे इतना एंगल है, तो बताइए भैया कि तीसरी साइड की लेंथ क्या होगी। तो उसमें आप बेसिक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के साइन कॉस और टैन के फॉर्मुला लगा के आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का हमारा ऐसा टॉपिक है कि आप देखिए 50 में से 10 क्वेश्चन हमारे ट्रिग्नोमेट्री के हैं। तो अगर आप इनमें से 8 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन भी बना लेते हैं टफ वाले ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को छोड़ दूं, तो भी आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत प्लस प्लस और विन विन एडवांटेज दे रहा होगा आपको। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अब देखिए यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा सीन ऐसा है कि इसमें भी ऑन एन एवरेज 7 तक क्वेश्चन आ जाते हैं अगर आप प्रीवियस का ट्रेंड देखें। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अब थोड़े क्वेश्चन कम हो रहे हैं, लेकिन यार हम इस पैटर्न को ये नहीं बोल सकते यार ये कम हो रहे हैं तो आगे जाके और कम होंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि यार ये थोड़ा अप एंड डाउन में चलता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कभी कभी इसमें ऐसा होता है कि यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहे होते हैं और कभी कभी मिक्सर में आ रहे होते हैं। तो इसलिए बच्चों को लगता है कि यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कैसे प्रिपेयर करें, तो उसके लिए हमारे पास एक बाइफर्केशन है। अब आप ये देखिए, ये जो पाई चार्ट है, ये पाई चार्ट बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है कि यार स्ट्रेट लाइंस, और स्ट्रेट लाइंस में भी क्या, जो हमारी लाइन की फॉर्म की इक्वेशंस होती हैं कि भाई टू फॉर्म लाइन क्या होती है यार, और इस तरह के यार दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या होता है। मतलब कभी कभी तो इतने सिंपल क्वेश्चन पे आते हैं जब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। आई गेस 2013 के पेपर में क्वेश्चन था कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट लाइंस बताओ। उसके बाद आते हैं भैया सर्कल के कुछ क्वेश्चन। सर्कल के बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि भैया कॉमन टेंजेंट्स कितनी है सर्कल के अंदर, कि सर्कल का हमारे को फॉर्मूला गिवन है तो हमारे को उसमें रेडियस बताना है, कि कभी रेडियस नहीं सेंटर बताना है, या भैया सर्कल कितनी जगह पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेगा। तो बहुत जो बेस क्वेश्चंस होते हैं तो आपको सर्कल का बेसिक करने से, मतलब जो 11th की बुक में सर्कल दे रखा है उतने करने से आपके बन जाएंगे। तो उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर रेडिकल एक्सिस या भैया रेडिकल सर्कल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, ना वो सिलेबस का पार्ट है। तो कृपया करके अगर आपको कोई बोल भी रहा है तो उन चीजों में कंफ्यूज ना हो। उसके बाद हम लोग आते हैं पैराबोला पे। तो पैराबोला का जो परसेंटेज काउंट है वो भी 15% के अराउंड ही है, ये भी कम रहता है। इसमें भी आपको नॉर्मल एक्सेस पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे या बेस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद एलिप्स और हाइपरबोला की बात करें तो इसमें आज तक कभी कोई ज्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं आया। बस कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एलिप्स प्लस पैराबोला मिक्स के क्वेश्चन दे देंगे कि भाई ये एलिप्स की इक्वेशन है, पैराबोला की है, इसका ए और बी ऐसे हमारे को बताते हैं, ए और बी होता है एलिप्स के अंदर, तो उससे यूज करके पैराबोला का कुछ आंसर आ रहा होगा, राइट। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें हाइपरबोला की, तो उसमें भी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन। अब यार दोस्तों एक चीज हमने देखी है, लोकस। बहुत बच्चे परेशान रहते हैं यार भैया लोकस के क्वेश्चन नहीं होते, कोऑर्डिनेट में लोकस के क्वेश्चन नहीं होते, लोकस में ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन। अरे भैया लोकस के क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस जैसे बड़े एग्जाम में, जहाँ पे आपको 2-2 मिनट या 3-3 मिनट मिलते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वहां पे आपके पास 3 घंटे होते हैं 90 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और अगर हम मैथ्स की बात करें तो 1 घंटा होता है 30 मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आप देखो 60 मिनट में 30 क्वेश्चन। तो वहां पे क्वेश्चन को ट्रिकी और लेंथी डिजाइन किया जाता है, पर यहाँ पे आपको पर क्वेश्चन 1 मिनट मिलता है। तो आप स्मार्ट वर्क के साथ देखो तो यार यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दे रहे हैं तो जो एग्जामिनर है उसने भी उस क्वेश्चन को इसी तरह सेट किया होगा कि वो एक क्वेश्चन आपका 1 मिनट में हो रहा हो, राइट। तो जो बच्चे लोकस के लिए बहुत परेशान होते हैं या भैया ट्रायंगल कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत परेशान होते हैं कोऑर्डिनेट में कि भैया इनके क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहे, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, तो इस सब मिथ को भूल जाओ। अगर आपको लोकस का कोई क्वेश्चन आता है तो या तो वो बहुत ईजी होगा कि आपको सिर्फ एक्स वाई रिप्लेस करके उसका आंसर मिल रहा होगा, और नहीं मिलता तो आपको वो क्वेश्चन नहीं करना, उसको आपको छोड़ देना है। अगर आप देखो तो यार प्रीवियस ईयर से लेके अब तक जो लोकस की काउंट है सिर्फ 3.2% है, यानी कि हार्डली 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है। जो आपको स्मार्ट वर्क करना है वो करना है स्ट्रेट लाइंस के ऊपर, सर्कल्स के ऊपर, और इन सब के सिर्फ बेसिक फॉर्मुलाज याद करने हैं कि भैया हाइपरबोला की
जो नॉर्मल इक्वेशन है वो क्या है, एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, पैराबोला की इक्वेशंस क्या होती हैं, 4 तरह की इक्वेशन होती है हर क्वाड्रेंट में जो बनती है, तो उन पे आपको वर्क करने की जरूरत है। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं वेक्टर्स के ऊपर। यार वेक्टर्स में हम लोग देखते हैं कि वेक्टर्स भी एक बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है, और वेक्टर्स जो है बहुत मुश्किल भी नहीं है। मतलब अगर हम लोग बेस बुक्स करते हैं तो वेक्टर्स हमारा इजीली निकल जाता है। और वेक्टर्स पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं यार, कि यार वेक्टर है कि दो वेक्टर्स के बीच के अंदर भाई ये ए बी ये बी सी दे रखा है, तो भाई रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। मतलब बहुत बेस लेवल पे क्वेश्चंस होते हैं। कभी कभी जैसे 2018 के पेपर के अंदर एक हॉट क्वेश्चन था बर्ड वाला, उस क्वेश्चन ने बहुत घुमाया था। तो मैंने आपको बोला यार अगर कोई टफ क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपके लिए नहीं है, आपके कॉम्पिटिटर्स के लिए है। आपको ये चीज पहचाननी है कि मीडियम लेवल क्वेश्चन कौन सा है। अगर आपको कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है, जस्ट स्किप दैट फॉर दैट मोमेंट एंड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जितनी जल्दी क्वेश्चन, पुरानी चीजों को हम बोलते हैं ना कि जितनी जल्दी आप पुरानी चीजों को बोलोगे और जितनी जल्दी आप नई चीजों पे आओगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है। जितनी जल्दी आप टफ क्वेश्चन को छोड़ोगे और अगले इजी क्वेश्चन में मूव करोगे उतना ही आप स्कोर कर पाओगे। तो अगर वेक्टर्स की भी हम लोग ऑन एन एवरेज बात करें तो भैया 5+ क्वेश्चन, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन वेक्टर्स में आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये ट्रेंड है, और 2020 के अंदर ये ट्रेंड बढ़ा है, तो हो सकता है आगे भी इसके क्वेश्चंस ऐसे हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन तो आप वेक्टर टॉपिक से मान के चले। तो अगर अभी तक की हम बात करें तो भैया ट्रिग्नोमेट्री में 7-8 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट के अंदर भी आपको मैंने पैटर्न बताया, उस तरह से अगर आप 5 क्वेश्चन उठा के, और वेक्टर्स के 4-5 क्वेश्चन, तो ये बहुत इजी और बहुत फेवरेबल टॉपिक्स होते हैं। मतलब कोई बच्चा ऐसा नहीं होता कि जो इन टॉपिक्स में ज्यादा फंस रहा होता है, अगर आप लोग मुश्किल क्वेश्चन पे ना आ जाए कि भैया। और वेक्टर्स में भी 3D इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ द निमसेट, कि भैया कोई बंदा 3D और प्लेन के क्वेश्चंस करने लग जाए ना, भाई ना, 3D और प्लेन में नहीं जाना। इसमें आपको बेसिक वेक्टर्स 2D वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट आते हैं, जिसमें आपको ट्रांसपोज ऑफ अ वेक्टर आ जाता है, या सॉरी ट्रांसपोज बोल रहा हूँ मैं, वेक्टर अपॉन अनदर वेक्टर आ जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। 3D के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते हैं। अब मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पे भैया, डिफरेंशियल कैलकुलस। ये आई ना बात भैया, कैलकुलस का मेन जो कॉन्सेप्ट है। तो कैलकुलस का मेन कॉन्सेप्ट देखें तो यार इसमें भी ऑन एन एवरेज हमारे को 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं, पर 5 क्वेश्चन इसमें इतने ज्यादा टफ लेवल पे नहीं है। डिफरेंशियल कैलकुलस का भी बहुत ज्यादा बेसिक आपको अगर देखा जाए तो यार बहुत बेस क्वेश्चंस होते हैं। कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आप ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हो उन क्वेश्चंस को, कि यार किसी की डिफरेंशिएशन है, किसी की इंटीग्रेशन है, तो यार इंटीग्रेशन में तो ऐसा होता है आप ऑप्शन से डिफरेंशिएट करो, आपको आंसर पता लग जाता है। तो बहुत इजी पैटर्न रहता है इसके अंदर भी, लेकिन कुछ लोगों को इसमें दिक्कत आती है। तो आप देख सकते हैं यार ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन है। मैं ये नहीं बोलूंगा आप डिफरेंशियल कैलकुलस छोड़ दीजिए, क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस का जो बेस है वो आपको आगे भी जैसे एओडी एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स में भी हेल्प करता है, और इंटीग्रेशन में भी हेल्प करता है। तो इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, लेकिन पहले टॉपिक पर अगर आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो आप एक ज्यादा आउटपुट गेन कर पा रहे होंगे कम टाइम के अंदर। अब भैया बात आ गई इंटीग्रल कैलकुलस की। तो इंटीग्रल कैलकुलस की यार हाइट तो वैसी बनी हुई है, और अगर आप देखें तो भैया यहाँ पे ऑन एन एवरेज 4 क्वेश्चन से ऊपर हर बार ये एग्जाम में आ ही रहे हैं। तो अगर आप 2013 से लेकर 2020 तक की बात करें तो भैया यहाँ पर तो ग्राफ कांस्टेंट ही था कि 4 ही क्वेश्चन आए थे, और 2020 में बढ़ गए। तो यार 1-2 क्वेश्चन ही ऊपर नीचे होंगे अगर 2021 का पेपर भी हम लोग ले लें, और थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ही फर्क होगा। तो यार डेफिनेट मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस को तो यार ऐसा है कि आप जितना साथ में लेके चले उतना ही अच्छा है। पर पहले अगर आप दूसरे टॉपिक्स पे मेहनत कर लेंगे तो आपको इन टॉपिक्स पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने को लास्ट में मौका मिल जाएगा। अब हम लोग आते हैं सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शंस पे। तो यार सेट्स एंड रिलेशन फंक्शंस पे भी बहुत ज्यादा वो रहता है। सेट्स एंड रिलेशन फंक्शंस के क्वेश्चन यार बहुत बेस लेवल पे, अगर मैं सच बताऊं तो ये बहुत बेस लेवल पे, जैसे कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का क्वेश्चन 2018 के पेपर में था, और सेट्स के कुछ क्वेश्चन 2013 के पेपर में थे, 2019 के पेपर में थे। तो 2019 का पेपर का जो सेट्स का क्वेश्चन था एक, वो ऐसा क्वेश्चन था कि आपको उस समय से छोड़ देना चाहिए था। जो भी बंदे ने उसको अटेम्प्ट करा उसको वहां पे अटेम्प्ट नहीं हुआ, और उसको आगे आके बहुत डिफिकल्टी हुई कि यार उसने सोचा कि इजी क्वेश्चन है, पर उसने अटेम्प्ट करने लगा तो वो क्वेश्चन से सॉल्व नहीं हुआ। तो ये बहुत सारे लोगों में देखा गया कि 2019 के अंदर सेट्स के क्वेश्चन ज्यादा थे, लोगों को लगा इजी होते हैं सॉल्व हो जाएंगे, पर वो उस समय उसको जज नहीं कर पाए। तो सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है यार जिसको बहुत सारे बच्चे इतने अच्छे से नहीं करते हैं, लेकिन इसमें से बेस क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको अभी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप सेट्स और रिलेशन एंड फंक्शंस पे इतना काम करें। मेन फोकस आपको रखना है अपने ट्रिग्नोमेट्री पे, वेक्टर्स पे, और उसके डिफरेंशियल कैलकुलस पे कमांड लेते हुए, राइट। अब हम लोग अगले पे आते हैं भाई, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ये तो भैया मेरा भी फेवरेट है और सबका ही फेवरेट रहता है। फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फोड़ने के लिए तो यार जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पाओ उतना अच्छा है। इसमें सिर्फ मैं आपको बोलूंगा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपनी बेस बुक पढ़ो, 11th-12th की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उसके अंदर अच्छे से दे रखा है। उसके बाद आंखें बंद करके 2013 से लेकर 2020 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से कर डालो, अच्छे से कर डालो। 5-5 बार सेम क्वेश्चन करो 2013 से लेकर 2020 तक के। अगर सेम पैटर्न पे आपको क्वेश्चन नहीं मिला तो आप मेरा नाम बदल देना। मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि यार 2013 से लेकर 2020 तक के आपको इतने सारे प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि सेम पैटर्न पे रिपीट होंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में और प्रोबेबिलिटी में। इस बात को आप नोट कर लो कि परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी
करना है तो कहाँ से करना है, बेस बुक उठानी है 11th-12th की, उसके बाद कहीं नहीं जाना। बहुत बच्चे भागते हैं भैया एमएल खन्ना की तरफ, आरडी शर्मा की तरफ, इसकी तरफ, उसकी तरफ। आप सबको क्या करना है, आप वन स्टॉप एमसीए के साथ अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सिर्फ परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में उठानी है। तो सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वो भी 2013 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चंस। दोस्तों ऐसा आपका एक भी क्वेश्चन नहीं होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में और प्रोबेबिलिटी में जो आप छोड़ कर आ रहे होंगे। प्रोबेबिलिटी का भी ट्रेंड अगर हम देखें तो भैया ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन इसके भी हैं। ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन 2020 में थोड़े कम हो गए थे, पर कोई बात नहीं, ये भैया ग्राफ बढ़ता रहता है, ज्यादा होता रहता है। तो 3-4 क्वेश्चन आप प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर्स का एक क्वेश्चन समझ लिया तो आपसे बहुत इजीली हो जाएगा। अगर आप बोलोगे तो यार मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, इसमें मैं प्रीवियस ईयर के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आपके साथ लाइव सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिख दीजिए, और अगर आपको ये चीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। जी भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एक ऐसा टॉपिक है यार कि सबको पसंद ही होता है कि यार ये इक्वेशन दे रखी है, इसके दो रूट्स हैं। अब इसमें हम लोग जाना चाहें तो यार बहुत टफ क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि क्वाड्रेटिक ग्राफ्स आ जाते हैं, उसमें डी निकालना, ये निकालना। पर यार जो निमसेट लेवल है वो होता है बहुत बेस लेवल पे। इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन मोस्टली मिक्स दिखेंगे यार, कि किसी लॉग के साथ लगा हुआ है या कभी किसी और के साथ मिक्स आ रहा है, या कभी अरिथमेटिक सीरीज के क्वेश्चन, मतलब क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन के सीधा सीधा आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि सीधा आपको रूट्स निकालने को बोले। इसमें कोई ना कोई ट्रिक होगी या कुछ ना कुछ ऐसा होगा या मिक्सअप होगा ये क्वेश्चन के अंदर। तो यार अगर आप इसमें देखें पैटर्न, तो यार 2019 के अंदर 5 क्वेश्चन थे, लेकिन नॉर्मली 5 क्वेश्चन तक नहीं आते हैं। इसमें नॉर्मली जो होता है 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, और जिसने एक बेस लेवल बुक का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से करा हो, सॉरी कोऑर्डिनेट इक्वेशन अच्छे से करा होता है, तो बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को हैंडल कर लेता है। राइट, फिर आता है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। यार ये टॉपिक तो किसका फेवरेट नहीं होगा, ये तो यार सबका हॉट टॉपिक और हॉट फेवरेट टॉपिक है, और इसका तो क्वेश्चन मेरे को लगता नहीं पेपर में कोई भी छोड़ेगा। तो इस पर इतनी बात करने की मेरे को लगता भी नहीं कोई जरूरत है। इसको हम लोग स्किप करते हैं और इसको आप लोग बेस बुक से करेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। और प्रीवियस के क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत बेस क्वेश्चन। वही भैया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है, इन सब चीजों को कवर कर रहे होंगे इसमें, एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स को। तो ये आपके बेस टॉपिक्स कवर होते हैं, ये टॉपिक आपका पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसमें आप 2-3 क्वेश्चन और बना के निकल रहे होंगे। तो अगर हम प्रीवियस से लेकर अभी तक बात करें तो भैया ट्रिग्नोमेट्री के 7-8 क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 4-5 क्वेश्चंस, कैलकुलस और डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर से अगर हम लोग बात करें तो 5-6 क्वेश्चन वहां से। तो अभी तक मिलाते हुए अगर हम यहाँ तक आए तो भैया हम लोग कुछ 30 क्वेश्चन अराउंड तक हम लोग इजीली सॉल्व कर चुके हैं सब टॉपिक्स में से। फिर आता है भैया बायनोमियल थ्योरम। तो यार बायनोमियल थ्योरम पहले इतना पॉपुलर नहीं था, और कुछ लोग कहते थे सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर ये सिलेबस का पार्ट जरूर है। अगर लिखा नहीं हुआ है लेकिन तब भी हमारे को करके जाना है। अगर आप देखें तो भैया 2014 के बाद से 15-16 में कोई इसका क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन 17 से इसका एक एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और 2019 का क्वेश्चन तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। उसमें एक छोटी सी ट्रिक थी कि आपको -1 करना था, क्योंकि वहां पे ए नॉट मिसिंग था, अगर आपने 2019 का पेपर सॉल्व किया है तो यार बहुत ईजी क्वेश्चन था, और सेम क्वेश्चन 2020 के पेपर में रिफ्लेक्ट हुआ था। तो आप अगर पेपर एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, आप इसमें हमने बहुत मेहनत करी है कि पेपर को एनालाइज खुद से करा है, खुद से सॉल्व करा है 2-3 बार, इसलिए मैं आपके सामने इतना अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। तो आपको पेपर एनालिसिस इतने अच्छे से करना है कि अगर कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो भैया आपको सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े, आपको सीधा डायरेक्ट टिक करके अगले सेक्शन में बढ़ सके, ताकि आप दूसरे टॉपिक्स पर अपना टाइम दे सकें। तो अभी तक 30 से 32 क्वेश्चन हमारे बहुत इजीली हो चुके हैं। फिर आगे भैया सीक्वेंस एंड सीरीज से भी ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन आपको देखने को बहुत इजीली मिल जाते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत इजी टॉपिक होते हैं यार, इसमें सिर्फ एपी, जीपी और एचपी के आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है। आपको ज्यादातर वो हायर जो एजीपीज होती हैं उनके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बेसिक एपी जीपी पे भी काम करते हैं तो आप एक बहुत अच्छी तरह से सीक्वेंस एंड सीरीज अपनी प्रिपेयर करके निकल रहे होंगे। और इसके लिए भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भैया प्रीवियस ईयर के पेपर्स जरूर देखना। अब नेक्स्ट आते हैं भैया स्टैट्स पे। अगर हम लोग स्टैट्स पे नोट करें तो 2019 के अंदर 5 क्वेश्चन स्टैट्स के आए थे, लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं तो 2019 में 5 क्वेश्चन स्टैट्स के थे, उसमें से एक क्वेश्चन 2015 का रिपीट था, एक क्वेश्चन 2013 का रिपीट था। तो देखो अगर किसी ने 2015 और 2013 का पेपर करा हुआ है तो डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट था। इसका आंसर भी मुझे याद है 10.1 आंसर आ रहा था स्टैट्स का, उसमें भैया मीन और वेरिएंस कुछ दे रखा था और आंसर 10.1 था। अगर आप 2015 का पेपर उठाएंगे और 2019 का उठाएंगे, सेम क्वेश्चन, वैल्यू भी चेंज नहीं थी। जो लोग कहते हैं ना 2019 का पेपर बहुत टफ था, फिर उसमें कितने रिपीट क्वेश्चंस थे, मतलब 20 से 25 रिपीट क्वेश्चंस थे, मतलब मैथ्स का आधा सेक्शन रिपीटेड था। मैं ये नहीं बोलूंगा स्ट्रेट क्वेश्चंस रिपीट थे, ये वाला तो स्ट्रेट रिपीट था कि 10.1 आंसर भी मैच हो रहा था, फिर बाकी क्वेश्चंस भी यार सेम पैटर्न पे थे। तो अगर आपने पेपर एनालिसिस पिछला अच्छे से कर रखा है और प्रीवियस ईयर पेपर्स को 2-3 बार सॉल्व कर रखा है, जैसे मैंने पहले ही बोला है, तो आप बहुत अच्छे से इन सबको हैंडल कर रहे होंगे। तो अभी तक हम लोग यार 35 क्वेश्चन बना चुके हैं, 35 भी क्या है, अब इनको मिला के 2 क्वेश्चन और हो गए, तो यार 36 से 37 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। राइट,
फिर आते हैं भैया लॉगरिथम्स के ऊपर। या लॉगरिथम्स का भैया जो बेस फॉर्मूलाज होते हैं कि लॉग सम का फॉर्मूला, प्रोडक्ट का फॉर्मूला, उन पे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। तो मोस्टली इसमें ऐसा होता है कि यार 1-2 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम लास्ट का ट्रेंड देखें 2019-2020 में, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आया, पर वो किसी चीज के साथ मिक्स होकर आया था। जैसे लॉगरिथम का एक क्वेश्चन था, वो आपका इंटीग्रेशन के साथ मिक्स होकर आया हुआ था, सीधा क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। लेकिन लॉगरिथम्स के जो मतलब आप बेसिकली सीरीज याद कर लोगे लॉग की, और बेसिक जो लॉग के 5 फॉर्मुलाज होते हैं एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का, तो आपका लॉगरिथम भी बन रहा होगा। तो यार ये देखो, अगर हम पिछले से लेके अभी तक आए तो हम लोग भैया 40 अप्रॉक्स क्वेश्चंस जो हैं अभी तक हम लोग बना चुके हैं। जी हाँ, 40 अप्रॉक्स क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं इस थोड़ी सी मेहनत से। तो अब आपको यही है कि अब इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, इस दुगनी मेहनत की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। और दूसरी चीज ये है कि यार 2013 से लेकर 2020 तक के पेपर्स का प्रिंट आउट निकाल के रख लो। अगर आप नेक्स्ट टाइम बोलोगे तो मैं आपको अपना रूम टूर दूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि यार मेरे पास कितने पेपर सॉल्व अभी भी पड़े हुए हैं। मेरे पास पूरा बंडल पड़ा हुआ है इतने सारे पेपर का, जिनको मैंने अपने टाइम में प्रैक्टिस करा था। और ये वही प्रैक्टिस थी जिसने हमारे को भैया उस टाइम के अंदर 120 मिनट में 120 क्वेश्चन मैनेज करने के लिए हमारे को हेल्प करी, राइट। तो इसी के साथ भैया ये था आप सबके लिए एक पूरा डिटेल्ड और कंप्लीट एनालिसिस। अगर आपका कोई भी पार्ट मिस हो गया वीडियो में तो वापस इस वीडियो को दोबारा से प्ले करिए, कॉपी पेन में नोट करिए कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन हम लोग कहाँ पे बना पा रहे हैं। और इस वीडियो को आगे जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो निमसेट के लिए या एमसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। सो मैं होप करता हूँ गाइस आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यार हमारी बहुत सारे एफर्ट्स लगे हैं इस वीडियो को बनाने में। हमने बहुत मेहनत करी है कि पेपर का एनालिसिस करने में और आपके लिए ऐसा पैटर्न लेके आने में जो आपको हेल्प कर सके अपने टारगेट को अचीव करने में इन 70 डेज के टाइम में। तो यार हमारे को भी आपका थोड़ा सपोर्ट और मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपको एनआईटी कैलीकट में बताऊँ तो यार हमारा भी शेड्यूल इस समय बहुत हैक्टिक है। हमारा मिड ऑफ जैन से फर्स्ट सेमेस्टर शुरू हुआ है जो कि अभी अप्रैल में ख़त्म होगा। फिर मई से बैक टू बैक शुरू हो जाएगा सेकेंड सेमेस्टर जो होगा अगस्त के एंड में ख़त्म। फिर सितंबर से दिसंबर तक थर्ड सेमेस्टर। तो जहाँ पहले यार एक साल में 2 सेमेस्टर होते थे, वहीं पे हम हमारे 3 सेमेस्टर कर रहे हैं। तो हमारा भी शेड्यूल थोड़ा सा हैक्टिक है। तो यार प्लीज़ हमारे को भी सपोर्ट करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ मैं होप करता हूँ आप सब लोगों ने निमसेट का फॉर्म फिलिंग देख लिया होगा और फॉर्म फिलिंग शुरू कर दी होगी। अगर आपको उसमें भी कोई डाउट आता है तो हमारे को यहाँ पे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप अपने स्क्रीनशॉट के साथ डाउट भेज सकते हैं। हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। इवन मैं भी अगर आपको कोई डाउट ऐसा लगता है कि नहीं सॉल्व हो पा रहा तो उसमें आपकी हेल्प करूँगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं करा है तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 2 सेल्फ स्कूलर बुक्स का गिव अवे हो रहा है। जल्दी से जाइए, 4-5 दिन का टाइम ही बचा है, फटाफट से गिव अवे में पार्टिसिपेट करिए। और अब आप आपसे मिलते हैं अगली स्ट्रेटेजी वीडियो में जहाँ पे हम लोग कुछ नया टॉपिक लेकर आ रहे होंगे। उसमें मैं आपको कुछ क्रिप्स नोट्स दे रहा होऊंगा उस टॉपिक के बारे में और डिस्कस कर रहे होंगे हम कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स के ऊपर काम करने में। थैंक यू सो मच। Closed doors, I'm a fool for your love.